Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you student. Today we are going to start next lesson of Prose lesson 3. The chapter name is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Student, you have already read some paragraph of this lesson, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. But today I will teach you the next paragraph of this lesson. Before I will recite himself the paragraph. After that I will explain for this paragraph. Now I will start. Will Kezia hurry up and pull off these boots and take him outside? Have you been a good girl today? I don't know, father. You don't know. If you settle like that, mother will have to take you to the doctor. तो बच्चों, आपने देखा कि जो छोटी लड़की थी वो अपने पिता से इतना डरती थी कि जैसे उसके पिता ऑफिस से वापस आते थे तो बच्चे डरते, उसको देख करके वो उसका अपने पिता का इंतज़ार करती थी कि जैसे उनकी गाड़ी की आवाज़ आती थी वो हाल से दौड़ करके सीढ़ियों के पास आ जाती थी और उसके पिता तुरंत आकर के बेड पे बैठते थे और वो केजिया से पूछते थे कि हाँ मेरी चाय कहाँ है और सुबह का अखबार आया कि नहीं, या अखबार कहाँ है, मेरा अखबार लाओ और मेरी चाय लाओ। तो इस तरीके से उसकी माँ जो है छोटी लड़की को पुकारती है कि आओ तुम अपने पापा के बूट उतारो। ठीक है, तो बच्चों उसी के आगे हम पढ़ेंगे विल केजिया हरी अप। तब जब उसके पिता ऑफिस से वापस आ जाते हैं तो कहती है कि केजिया जल्दी करो, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट, और उनके जूते उतारो एंड टेक आउटसाइड। ठीक है, और उन्हें उतार करके बाहर करो। टेक आउट का मतलब बाहर करना। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज अच्छी लड़की नहीं हो? पूछते हैं कि आज तुम एक अच्छी लड़की बन रही हो, तुम आज अच्छी लड़की नहीं हो क्या कि जो तुम ऐसा काम नहीं कर सकती। वो लड़की इतना डरती है कि कहती है आई डोंट नो फादर, यानी वो कहती है हकलाते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, वो फिर कहते हैं कि तुम नहीं जानती। इफ़ यू सटर लाइक दैट, यदि तुम कह रहे हैं कि इफ़ यू सटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरीके से हकलाओगी, यानी पिता उससे कहते हैं कि यदि तुम इस तरीके से हकलाओगी तो यानी स्टड का मतलब क्या होता है? हकलाना। तो दैट मदर विल यू हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, कि तुम्हारी माँ जो है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टर्ड विथ अदर पीपल, वो कभी जो है दूसरे लोगों के बीच में कभी हकलाती नहीं थी। उसके पिता कहते हैं कि अभी तक ऐसा नहीं था कि वो दूसरे लोगों के बीच में बैठ करके हकलाती हो, लेकिन आज तुम इस तरीके से क्यों हकला रही है? तो वही कह रहे शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ में कभी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, ठीक है, लेकिन अब उसे ये छोड़ गया था, त्याग दिया था हकलाना। बट ओनली विद फादर, लेकिन ऐसा वो केवल पिता के साथ में करती है। जब पिता से बातें करती है तब वो हकलाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत उनसे डरती है। बिकॉज देन, क्योंकि तब जो है सी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि पिता के साथ में कठिन शब्दों को सही रूप में बोलने का जब प्रयास करती है तो वो उसे उस शब्द को बोलने के लिए उसे हकलाना पड़ता है, इसलिए वो अपने पिता के सामने हकलाती है। और इसीलिए वो पिता ये बात कहते हैं कि हाँ तुम पहले तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन आज तुम हकला क्यों रही हो? इस तरीके रुक करके क्यों बोल रही है? हकलाने का मतलब रुक करके बोलना, रुक करके बोलती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग so raised about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the
brink of suicide. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. अब लेखक यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट्स मैटर, क्या मामला है, क्या हुआ, क्योंकि व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो, वाई व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, रेस्ट का मतलब घबराई हुई, परेशान, तुम इतनी घबराई हुई किस बात से तुम्हें घबराई हुई हो, या तुम इतने घबराई हुई क्यों हो, क्यों दिखाई देती हो। मदर, वो कहते हैं कि माँ जो है, आई विश यू टॉट, तुम इसे पढ़ा देना, तुम इसे सिखा देना, टॉट का मतलब पढ़ाना या सिखाना। तो कह रहा है कि आई विश, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ कि आई विश यू, कि तुम इसे शिक्षित कर दे, तुम इसे पढ़ा दे या तुम इसे सिखा देना कि दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, किस बात को सिखा दो कि वह आत्महत्या के करीब ना जाए। ठीक है, नियर का सुसाइड का मतलब आत्महत्या, ब्रिंक का मतलब करीब, उसके मतलब उसकी तरफ ना उसका रुख जाए कि वो आत्महत्या कर ले। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया मेरी चाय का कप जो है सावधानी पूर्वक मेरी टेबल पर रख दो। फिर लेकर कह रहा है ही वॉज सो बिग his hands and his neck, especially his mouth, when he was yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant। देखा कह रहा है कि ही was so big, वो इतने बड़े थे, कौन, उनके पिता की जो लंबाई थी वो बहुत भारी भरकम शरीर था, इसलिए वो कह रहे हैं ही was so big, वो बहुत बड़े थे, his hand यानी उनके हाथ बहुत बड़े थे, and his neck माने गर्दन, विशेष तौर से उनका जो मुंह था, when he yawned, जब वो जम्हाई लेते थे तब वो उनका बहुत बड़ा मुंह होता था, इसलिए thinking about him, उनके बारे में सोचते हुए, केवल उनके बारे में अकेले सोचते हुए कि was like thinking about a giant, कि ऐसा सोच रही है कि जैसे लगता है कि वो एक जाइंट हो, विशाल का शरीर हो, यानी मतलब भूत जैसे हो, बहुत राक्षस जैसे हो, इस तरीके से, जाइंट का मतलब होता है राक्षस, तो इस तरीके से उनके पिता जो है वो दिखाई देते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट द लिटिल गर्ल वॉज ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर stretched out on the sofa, his handkerchief on his face and his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। अब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि ऑन संडे यानी ऑन संडे आफ्टरनून, यानी रविवार को दोपहर के बाद जो है, दोपहर के बाद ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, यानी दादी माँ जो है, दादी माँ ने उस लड़की को नीचे ड्राइंग रूम में भेजा, सेंट माने भेजना, भेज देती थी, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, अपने पिता और अपने माता पिता से अच्छे से बात करने के लिए, जैसे चूँकि वो बात नहीं करती थी और जब भी पेरेंट्स से बात करती थी तो डरती थी, हकलाती थी, इसलिए दादी जो थी वो संडे को, चूँकि सब लोग फ्री रहते हैं, इसलिए वो संडे को नीचे जो है अपने बेटी यानी नातिन को जो है वो नीचे पापा से मीठी मीठी बातें करने के लिए उसे भेज देती थी ताकि वो अच्छी बातें करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन होता क्या था कि जो छोटी लड़की थी वो हमेशा अपनी माँ को अखबार पढ़ते हुए पाती थी, ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ते हुए पाती थी, ऑलवेज फाउंड मदर, हमेशा माँ को पाती थी, रीडिंग बने पढ़ते हुए, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और जो उनके पिता थे वो सोफे पर फैले हुए रहते थे, मतलब सोफे पर सोए हुए रहते थे, एंड और हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो हैंड करचीफ मैंने जो रुमाल थी वो उनके मुंह में ढकी हुई रहती थी, एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनका जो पैर होता था वो सबसे अच्छे कुशन मतलब कुशन पर होता था,
यानी कुशन पर रखे, यानी उसी गद्दे पर रखा हुआ होता, कुशन का मतलब गद्दा, या उसी सोफे पर रखा हुआ रहता था। एंड स्लीपिंग साउंडली, और गहरी नींद में हो जाते थे। एंड स्नोरिंग माने खर्राटे भरने लगते थे जब वो नीचे आ जाती थी। सी सेट ऑन द स्टूल, और इस प्रकार से सी सेट ऑन ए स्टूल and gravely watched him until he woke up and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. लेखक कह रहा है कि अब वो जब इस तरीके से वो देखती थी तो क्या हुआ, सी सेट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती। कौन? छोटी लड़की। वह एक स्टूल पर बैठ जाती। एंड ग्रेवली वाच्ड हिम, और गंभीरता, ग्रेवली का मतलब गंभीरता से, और गंभीरता से अपने पापा को देखती थी। ठीक है, गंभीरता से कब तक? अंटिल ही होकर, उनके जागने तक, ये जब तक वो जाग नहीं आते तब तक वो उन्हें गंभीरता से देखती थी। एंड ओ कप ही रेस्ट ही स्ट्रेस्ड, जो सोए हुए रहते थे उन्हें तब तक उन्हें देखती थी। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और क्या करते? गंभीरता से उसकी प्रतीक्षा करती। और पिताजी जो हाथ पांव जब हाथ पैर फैलाते तो वो पूछते कि क्या समय है। ठीक है, आस्क द टाइम, वो पूछते। एंड देन लुक एट हर, और वो उसकी तरफ देखते और फिर बच्चे की ओर देखते थे। डोंट स्टेयर सो, केजिया, अब वो कहते, उसके पिता कहते इस प्रकार से वो डोंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब घूरना, डोंट स्टेयर, इस प्रकार से मत देखो, इस प्रकार से मत घूरो। केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। ठीक है, तुम तो ऐसी लगती हो कि जैसे एक छोटे से भूरे उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। यानी उस लड़की को कहते हैं कि तुम तो एक छोटे से भूरे उल्लू की तरीके से दिखाई दे रही हो। तो बच्चों, आज हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सभी बच्चे इसको वीडियो को देखेंगे और मीनिंग को भी लिखेंगे। थैंक यू।